बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज या कुर्सी पर बैठकर खाना खाने वालों के लिए ये वीडियो है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है। इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं। खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। प्यारे दोस्तों, आज बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके घर में बरकत खत्म हो गई है, उनके रिस्क में बरकत नहीं हो रही, उनके घर पर किसी ने जादू कर दिया है, या फिर ऐसे लोग अपने घरों का इलाज वगैरह ढूंढते फिरते हैं, तरह तरह के वजीफे भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ फायदा हासिल नहीं होता। याद रखें, सबसे बड़ा इलाज या सबसे बड़ा वजीफा तो यही है कि हम अपने रोजमर्रा के सारे काम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा करें। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सारी परेशानी और मुसीबतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नत का नूर चलता है, जिस घर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते मौजूद रहते हैं और अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। ऐसे घर में कोई परेशानी नहीं आती। हमारा आज का मौजू है बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी मेज पर बैठकर खाना खाना कैसा है। इससे घर में कौन कौन सी परेशानी आती है, तो हम आपको बता दें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ रिस्क की बरकत खत्म होती है, बल्कि इस तरह से खाना खाने से इंसानी जिस्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर या फिर अपने बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह खाना खाने से सुन्नत भी अदा नहीं होती और ये सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। याद रखिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ज़मीन पर बैठकर दस्तरखान बिछाकर अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाना इसीलिए गलत है क्योंकि हम जिस जगह सोते हैं उसी जगह पर अगर हम बैठकर खाना खाएंगे तो रिस्क की बरकत खत्म हो जाती है, घर में बेबरकती होती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर या फिर लेट कर भी खाना खाते हैं। याद रखिए, इस तरह से खाना खाना और भी ज़्यादा गलत होता है। इससे सेहत को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर और टीवी देखते हुए या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए खाना खाते रहते हैं। ऐसा खाना खाने का ना तो ठीक से सवाब मिलता है और ना ही खाना ठीक से चबाकर खाया जाता है। इसीलिए फिर ऐसा खाया गया खाना इंसानी जिस्म को कोई फायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी ऊंची जगह या चरपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसीलिए हम सबको भी चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाएं और हो सके तो अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया करें। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में बरकत ख़त्म हो गई, मेरी रोज़ी रोटी में खैर व बरकत नहीं हो रही। या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ए सहाबी, मुझे लगता है आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और आपके सब घर वाले अलग अलग खाना खाते हैं
تو یہ سن کر وہ صحابی کہنے لگے کہ جی ہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا ہی ہے، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں خیر و برکت ہو تو تم سب گھر والے زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں برکت بھی ہوگی۔ پیارے دوستو، اب آپ کو سائنس کے حوالے سے بھی یہ بات بتاتے چلے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصان ہوتے ہیں، یاد رکھیے آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں، جس سے انسان کا نظامی ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، پھر گیس اور پیٹ درد کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کریں کہ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھایا کریں اور دسترخوان بچھا کر کھائیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔